बूढ़ी औरत के कहने पर बेला उस बदसूरत आईने में देखती है तो वह दंग रह जाती है। सचमुच उस बदसूरत आईने में देखकर बेला बहुत खूबसूरत हो गई थी। दादी माँ, मैं कितनी सुंदर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। बेटी, इस आईने ने तो तुम्हारी सच्ची सुंदरता को ही दिखाया है। जैसी तुम हो वैसा ही तुम्हारा रूप बनाया है। अब से इस आईने को अपने साथ रखना, रोजाना इस आईने में देखना। तुम हमेशा अपने स्वभाव की तरह ही खूबसूरत लगोगी। बेला उस बूढ़ी जादूगरनी को धन्यवाद कहकर वो आईना लेकर घर आ जाती है और खुशी खुशी शादी के बाद अपने ससुराल विदा होती है। शादी के बाद बेला उस बदसूरत आईने में अपने आप को देखा करती थी। एक दिन उसकी जेठानी ने बेला को उस आईने में अपना रूप देखकर तैयार होते हुए देखा। अरे बेला, तुम्हारा आईना तो बहुत बदसूरत है। तुम इसमें अपने आप को देखकर कैसे तैयार हो जाती हो? मैं तुम्हें नया आईना ला देती हूँ। मैं अभी माँ जी को बोलती हूँ कि तुम्हारे लिए नया आईना लाएं। नहीं नहीं भाभी, वो ये आईना ना मुझे किसी ने उपहार में दिया था। ये किसी की निशानी है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और आप तो जानती ही हो कि किसी का दिया हुआ उपहार हमें कितना प्रिय होता है। इसलिए मैं इस आईने को हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। जब जरूरत होगी तब मैं नया ले लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर बेला की जेठानी कहाँ मानने वाली थी। उसने बदसूरत आईने की बात अपनी सास को बता दी। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। नई नई बहू है बेला, उसे तो बढ़िया खूबसूरत आईने में अपना खूबसूरत रूप देखना चाहिए। एक काम करो, तुम उसके कमरे से वो बदसूरत आईना उठाकर ले आओ और वो जो हमने उसे दहेज में दिया था, बोलना उस आईने में अपना रूप देखा करे। बताओ जरा, इतना बेकार आईना अपने पास संभाल कर रखे बैठी है। बेला नहाने गई हुई थी। पीछे से उसकी जेठानी वो आईना उठा लाई और तभी उसने उस आईने में जैसे ही देखा वो एकदम से बदसूरत हो गई। ये देखो माँ जी, ये है वो बदसूरत आईना। अरे तेरे चेहरे को क्या हुआ? तू इतनी बदसूरत कैसे हो गई बहू? माँ जी, मैं और बदसूरत? जरा देखूं तो। ये क्या हो गया? मेरे रंग रूप को ये क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई माँ जी? जरूर इस आईने में देखकर ही मैं बदसूरत हुई हूँ। कहीं ये जादुई तंत्र मंत्र वाला आईना तो नहीं? तभी बेला के जेठ और पति कमरे में आ जाते हैं। सुषमा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब देवर जी की पत्नी के कारण हुआ है, उसी बेला के कारण। ये देखो, उसका ये बदसूरत आईना देखकर ही मैं बदसूरत हुई हूँ। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? दिखाओ जरा, मैं इस आईने में देखता हूं। ये देखो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। भैया आप देखो। हाँ सुषमा, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तभी बेला आ जाती है। बेला नहाकर आती है तो उस आईने में देखती थी, पर आज उसने आईने में नहीं देखा और वो फिर से अपने बदसूरत रूप में ही थी। माँ जी, सच एक ना एक दिन सामने जरूर आ ही जाता है। ये बात मैं भूल गई थी। गलती मेरी ही है। मैं अपनी बदसूरती को छुपाने के लिए साइने की सहायता ले रही थी। ये सब मेरे कारण हुआ है। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। बेला सबको सच बताती है। बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखा जाए तो ये आईना हमें संदेश ही दे रहा है कि हमें मन की सुंदरता देखनी चाहिए, तन की नहीं। तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, इसीलिए तुमने इस बदसूरत आईने में देखा तो तुम बहुत सुंदर हो गई। पर कहीं न कहीं सुषमा के मन में ईर्ष्या की भावना थी, इसलिए वो बदसूरत हो गई। सुषमा, इन सब बातों से कुछ सीख लो। तुम्हारी बातों में मैं भी आ गई थी और मैंने भी गलत किया जो बहू से बिना पूछे उसकी चीज को हाथ लगाया। मुझसे गलती हो गई बेला, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया गलत किया। जैसे ही बेला की जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो आईना वहां से गायब हो जाता है और बेला की जेठानी सुषमा फिर से अपने रूप में आ जाती है। उसकी बदसूरती गायब हो जाती है और बेला वैसे ही रूप में रही जैसी वो असलियत में थी। बेला, मुझे तुम ऐसे ही बहुत सुंदर लगती हो। मुझे दिखावे की सुंदरता नहीं चाहिए। मुझे अपनी बेला ऐसे ही पसंद है। बिल्कुल, हमारी बेला बहुत सुंदर है, लाखों में एक। बेला की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसे दुनिया से अपने सच को नहीं छुपाना पड़ा और उस दिन के बाद वो उसी रूप में रही जैसा रूप उसे मिला था। पर उसमें भी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनों का प्यार मिल गया था।